हम्म। ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हमारे आत्मीय बंधुओं, आपका यहाँ स्वागत है। काफ़ी समय पूर्व हमारे यहाँ जयपुर के आयुर्वेद के विद्वानों की कुछ ऐसी इच्छा थी कि यहाँ इसमें एक कार्यक्रम रखा जाए। हमें तो बड़ी प्रसन्नता लगी कि कम से कम आयुर्वेद के विषय में भी रुचि लेने वाले विद्वान इसको पसंद करेंगे। पर योग की बात ऐसी रही, कभी उधर कभी इधर कुछ न कुछ बाधा आती रही और इतना समय निकल गया जो अब जा कर के ये आया है योग। तो ईश्वर को धन्यवाद है और उनका अनुग्रह हम मानते हैं कि उसने कम से कम योग तो दिया। पर इस योग में भी देखो, एक तो थोड़ा सा अयोग सा आ ही गया, ना हम आपके सामने ना आप हमारे सामने हैं। पर कम से कम जो इच्छा थी श्रवण करने की वो तृप्त हो जाएगी। यहाँ मुझे विषय दिया गया था आयुर्वेद, विश्व विभूति वेद। इसका सामान्य अर्थ है कि आयुर्वेद उसका नाम है जो विश्व की और सभी प्रकार की विभूतियों का देने वाला है। उसका नाम है आयुर्वेद। तो संपूर्ण विश्व की वेद और संपूर्ण प्रकार की विभूति ऐश्वर्य को दे सके, ऐसा आयुर्वेद में क्या है। तो वास्तव में विचार करें शब्द पर, तो बीमारों के लिए चिकित्सा वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ है मनुष्य की आयु उत्तरोत्तर दीर्घ हो। दीर्घ होने का अर्थ ये नहीं कि 100 के 125 के 1000 भी हों, वो तो अपनी जगह का सही। पर दीर्घ का मतलब कि जो कुछ हमारी निश्चित आयु है उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न आवे, और उस विघ्न को आने की पहले रोकें, आए विघ्न का तत्काल निस्तारण कर दें, ताकि वो समय हमारे आयु में बाधा डालने वाला प्रमाणित न हो। इसलिए आयुर्वेद का एक जबरदस्त ध्येय वाक्य है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। कितना सुंदर पद है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के है, 5वां कोई पुरुषार्थ नहीं है। और इन चारों पुरुषार्थों का मूल अगर एक मात्र है, उत्तमम मूलम, अत्यंत श्रेष्ठ मूल कोई है, तो वो है आरोग्य। अर्थात व्यक्ति का रोगों से सर्वथा मुक्त रहना। ये उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सहायक है। यह सब प्राणियों के लिए है, मनुष्यों के लिए भी है। पर आयुर्वेद ने इसमें थोड़ा सा अंतर किया है और बड़ा सुंदर अंतर है, इसको हम देंगे भी। तो आयुर्वेद में जब ये श्लोक उनका वाक्य है तो स्पष्ट हो गया कि आयुर्वेद हमारा सबसे बड़ा धर्म है, आयुर्वेद हमारा सबसे बड़ा अर्थ है, आयुर्वेद हमारा सबसे बड़ा काम है और आयुर्वेद से ही मोक्ष है। ये 4 बातें निकली क्योंकि आरोग्य को इसका मूल उत्तम बताया गया। तो आप बताइए, आयुर्वेद है, बीमार हो जाने वाले लोगों को ठीक करने के लिए है या मोक्ष दिलाने में कुछ काम करने वाला है? मोक्ष बीच में कहाँ से आया? क्या विश्व की चिकित्सा की इन पेशियों में कहीं रोग को जीत करके और परलोक को जीतने वाली बात की भी चर्चा है क्या? ये विचार करने योग्य बात है। हमारे आयुर्वेद के आचार्य यदि इस बात को ढंग से देखते तो आज हमारा ये पाठ लोगों के सामने आता। पर उन्होंने देखा नहीं, उनको ये भी पता नहीं है कि वस्तुतः ये आयुर्वेद है क्या। तो इस आयुर्वेद को सबसे ऊपरी धर्म माने, सबसे ऊपरी धर्म यही है। अब आप सोचिए सबसे ऊपरी धर्म कैसा है कि प्राणियों के और विशेषकर मनुष्य के
एक एक क्षण के जीवन में जगह जगह आयुर्वेद की रोग और आयुर्वेद की अनुशंसा है। आपको क्या खाना है, कौन सी ऋतुओं में क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, यह आयुर्वेद तय करेगा, कोई धर्मशास्त्र तय नहीं करेगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा धर्मशास्त्र कौन हो गया? आयुर्वेद। हमारे अर्थों की प्राप्ति हमें कैसे हो, अब उसके लिए अपने मारवाड़ी ने कहावत है कि यह जो मूर्ख है वो उठा के मरता, अपनी शक्ति देखे बिना अत्यधिक भार लेकर के और चल पड़ता है तो कहीं कहीं शारीरिक क्षति भी होगी, श्वासों की कमी भी आएगी और आयु कम बनेगी। और रोज ऐसा काम करेगा तो पता नहीं कितनी आयु उसने कम करनी। आयुर्वेद कहता है कि आपका कितना ही सुंदर अर्थ है, पर उस अर्थ को अर्थ या अनुकूल ही मानकर चलें, अर्थ से ज़्यादा न माने, क्योंकि वो आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस अर्थवेद भी आयुर्वेद ही हो गया। तो धर्मवेद आयुर्वेद हो गया, अर्थवेद आयुर्वेद हो गया। आगे काम है। अब काम के विषय में तो बहुत कुछ कहा जाता है। मनुष्य कामनाओं का एक पुंज है। अगर थोड़े से इस प्रकार की साहित्यिक भाषा में कहें तो मनुष्य कामों का एक अथाह समुद्र है। समुद्री में कल्पना की जा सकती है पानी की कमी आए, किंतु मनुष्य की कामनाओं में कहीं कमी नहीं आती है। ये बात आज से बहुत पूर्व, बल्कि कहना चाहिए कि हमारे जो वर्तमान है भगवान ब्रह्मा का दिन, पर्व, दिवस, उस दिवस के सबसे पहले जो हमारे सब विधाता हैं, ब्रह्मा के कार्य को करने वाले हैं, स्वयंभू मनु, वो कहते हैं कि हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इन सारी कामनाओं को हम मानेंगे, इनकी पूर्ति की चेष्टा भी करेंगे और समझदारी के साथ भी करेंगे। तो इन सब को दृष्टि में रखकर आपको एक ही कामना करनी है। उस कामना का नाम है काम्य। वह काम ना हमारे लिए अनिवार्य है, और उस काम्य को उन्होंने दो भाग बांट दिया। वो कौन सा काम है? पहला है वेदो ही, वेद हम लोगों को मिल जाए, वेद से हम कभी दूर न हटें, वेद की सदैव प्राप्ति होती रहे, एक क्षण भी वेद से दूर न हो। काम्य वेदाधिगम। काम्य का पहला रूप है वेद को पूरी तरह प्राप्त कर लेना, और काम का दूसरा है वैदिक आधार पर कर्मयोग। कर्मयोगोश्च वैदिक। वेद ने जिन जिन की अनुशंसा की है वो कर्मयोग जो है वो वैदिक कर्म। तो वेद का ज्ञान और वैदिक कर्मयोग, यही हमारे जीवन की सबसे पहली, सबसे अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कामना होनी चाहिए। अब बताइए कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ के विधाता रहे हैं स्वयंभू मनु, उन स्वयंभू मनु की दृष्टि से वेद का अर्थ क्या हो गया? यही तो है ना, धर्मवेद, अर्थवेद, कामवेद और मोक्षवेद। तो आयुर्वेद चारों वेदों का धनी है, तो फिर हम क्यों नहीं मानेंगे कि आयुर्वेद हमारे अर्थशास्त्र है, वही धर्मशास्त्र है, वही कामशास्त्र है, वही मोक्षशास्त्र है। तो ऐसे आयुर्वेद के लिए हम यदि कहते हैं कि संपूर्ण विश्व विभूतियों का देने वाला वेद, इसलिए इसका नाम है आयुर्वेद। अब इस आयुर्वेद के विषय में एक बात हमारे शास्त्रकार पहले से ही कह रहे हैं, और वो यह है कि विधाता ने, ब्रह्मा ने सोचा कि मैं सृष्टि के लिए आदेश तो दे चुका प्रजापति को, दक्ष को, और सृष्टि रचना कर, पर सृष्टि रचना क्यों करे? पहले मुझे सृष्टि की रचना में आयुर्वेद करना। अब आप सोचिए, मानव और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई और आयुर्वेद की सृष्टि हुई। आयुर्वेद की सृष्टि हुई। अपने यहाँ कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है। और ये बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, कोई प्राणी है ही नहीं, और उसके लिए पहले आयुर्वेद की कल्पना कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे बड़े बड़े जो वैद्य हैं वो सोचते हैं कि ये तो अति में आ गया। वास्तव में ऐसा है नहीं भाई। आपको किसने कह दिया कि अति में आ गया?
कभी आपने सृष्टि पर विचार किया है? व्यक्ति जब पैदा होता है तो सबसे पहला काम जिन दो व्यक्तियों के द्वारा करने का होता है वो शुक्र का और रज का आधान, वो तो हो गया। अब आप सोचिए, वो शुक्र और रज जिसका एक सम्मिलित नाम गर्भ है, उस गर्भ के रहने की व्यवस्था करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो क्या है? गर्भाशय। तो कहेगा गर्भ तो अभी आया ही नहीं, गर्भाशय की क्या जरूरत? बेवकूफ़ी पराकाष्ठा नहीं है। चलिए, उस गर्भाशय में बढ़ने वाले बालक को जो कुछ भी मिलेगा माता के द्वारा मिलेगा। इसलिए माता और होने वाले बच्चे को एक नली से जोड़ दिया गया। पर हम जान रहे हैं कि एक माता, उसके कितने भोज्य वस्तु हो सकती है, कितने गहरे काम हो सकते हैं, कितने प्रकार की स्वस्थता अस्वस्थता दोनों हो सकती हैं। बच्चा उससे अप्रभावित रहे, यह व्यवस्था भी है। तो हमारा जो जरायु है वो यही है, जिसको पशुओं के लिए अपन बोलते थे जेल पर्याप्त हो। तो यहाँ एक छोटे से और ज़बरदस्त चर्म के थैली के अंदर हमें तो माँ का ठंडा गरम ये सब कुछ हमें प्रभावित नहीं रही। ये बताइए, बच्चे की जन्म पहले सारी व्यवस्था है नहीं है। और फिर आगे बढ़ें, बहुत मोटे रूप में कह रहा हूँ मैं, संक्षेप में, बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, माँ के स्तनों में दूध आने लग गया। क्यों भाई? ये भी किसी योजना है। किसकी योजना है? ये वही ब्रह्मा जो सृष्टि पैदा कर रहा है, उसी योजना है कि बच्चे के पहले से ही दूध आ जावे। और जब इस प्रकार बच्चा पूरा हो जाता है और समय आने पर बाहर आता है, इसको हम बोल जाते हैं जन्म। तो आधान से लेकर जन्म तक की सारी प्रक्रियाएं उस पैदा न होने वाले बच्चे के लिए पहले से व्यवस्था के रूप में रख दी गई है। और जिस वक्त से आधान के रूप में बच्चा आ जाता है, उसी दिन से जन्म लेने तक वो सारी व्यवस्थाएं काम कर रही है। तो ऐसी अवस्था में ये भगवान ब्रह्मा सोचते हैं कि मैं जिसके लिए सारी स्थिति बना रहा हूँ, अब उसके लिए पहले मुझे सारी स्थिति रचना पहले बनाना ही पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद मानव और प्राणियों की सृष्टि के पहले बना है। यह आयुर्वेद का विश्व में सबसे पहला पाठ है। कोई भी नहीं। लोग जब कोई कहते हैं हमारे इसने व्याकरण को जन्म दिया, इसने इसको जन्म दिया, उसने जो है चिकित्सा को जन्म दिया, हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। एक ही व्यक्ति है केवल, सारे ज्ञान से परिपूर्ण। क्यों? उसको इतनी बड़ी सृष्टि बनानी है, इतनी बड़ी सृष्टि बनानी है तो उतना बड़ा ज्ञान भी रखना है। तो ये व्यक्ति जिसकी प्रेरणा से बनारस महाशक्ति के लिए हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद एक वाक्य कह रहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है यह। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपन्ये। इस श्वेताश्वतर उपनिषद का जो दृष्टा है, ऋषि है, वो उस ब्रह्मा के भी जन्मदाता, उस मूल महासत्ता को प्रणाम करते हुए कह रहा है कि जो सबसे पहले तो ब्रह्मा का निर्माण करता है। जब ब्रह्मा निर्माण कर दिया तो जिस ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा को सारी सृष्टि करते हैं, वो ज्ञान भी उसने दे दिया। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो तस्मै वेदांश प्रहिणोति, सारे वेद उसके लिए भेज दिए। अब बताइए, पैदा नहीं हुआ ब्रह्मा, उसके पहले उसको पैदा होने के साथ ही वेद मिल गए, और वेद सारे ज्ञानों की निधि है। तो ऐसा अंत में कहा, कौन है वो सत्ता? कि आत्म और बुद्धि प्रकाशम। ये जो आत्मा है हमारे में और हमारे में जो बुद्धि है, इन दोनों का एक मिला जुला जो प्रकाश है, उस प्रकाश को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बात बतानी, अब आप सोचिए, थोड़ा जीवन में उतारिए। हम कभी आयुर्वेद को इस दृष्टि से देखते तो हम ये कल्पना नहीं करते भाषा विज्ञान की दृष्टि से कि मनुष्य को अचानक ये वाणी मिल गई और अचानक उसने शब्दों का निर्माण शुरू कर दिया। विश्व के इन वैज्ञानिकों की और बातों को हम ठीक कहें न कहें, उनके ऊपर अनुकूल प्रतिकूल सत्य असत्य सारा विचार करें, पर एक जगह हम सब अच्छी तरह से सहमत हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं जो हमें पुरातनता के नाम पर मिलती जा रही हैं, वो आज की भाषा की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी सुगठित लग रही है।
जितनी प्राचीन भाषाएं सुघटित है, तो अगर मनुष्य भाषा को बना रहा है, अचानक बना रहा है, उसके पहले उसके पास में थी नहीं, और इतनी सुघटित भाषा बना लेगा, क्या ये संभव है? क्योंकि जब हम भाषा विज्ञान क्षेत्र में जाते हैं, विश्व की भाषाओं के साथ में हम संस्कृत की तुलना करते हैं, तो हमें सैकड़ों शब्द ऐसे मिलेंगे कि जो संस्कृत के उन भाषाओं में चले गए। उन भाषाओं में जाकर के हम उन शब्दों के अर्थ को ढूंढना चाहेंगे, नहीं मिलेंगे। हमें हमारे व्यवहार के आधार पर जो उसका अर्थ प्राप्त हुआ है, उससे ज़्यादा हमें बोझ नहीं है। संस्कृत के शब्दों में एक विशेषता है कि इस शब्द का यह अर्थ क्यों है, इस शब्द का ऐसा ही रूप क्यों है। तो शब्द के रूप पर विचार करने वाला व्याकरण है, और शब्द के अर्थ पर विचार करने वाला निरुक्त है। तो ये दो भाषा शास्त्र हमारे सामने है, और ये वेद के अंग हैं। जो हम जो कहते हैं यो वेदांश प्रहिणोति तस्मै, जो उसके लिए वेद पढ़ा भेजता है, इसके मतलब जिसने वेद दिया उसने वेदांग भी दिए हैं। तो वेद और वेदांग इनकी एक साथ की सृष्टि है, उनमें कहीं आगे पीछे नहीं है। आपके शरीर की जो प्रमुख 6 अंग है वो अलग रखे हुए हैं, और इन 6 अंगों को मिला करके हम ये शरीर बना देंगे, ऐसा कहीं नहीं है। तो कहीं प्रकृति प्रत्यय अलग पड़े हुए हैं, हमने आपको में जोड़ दिया और शब्द बना दिया, व्यवहार में लेना शुरू कर दिया। ये जब गंभीरता से देखते हैं, हम ज़्यादा गहरे में जाएंगे। आप प्रकृति दृष्टि से और सोचिए एक बार। कान, ये भी भाषा से संबंधित इंद्रिय है, जो कुछ बोला जाएगा उसमें, इसलिए हमने कान को आकाश के बराबर माना। और दूसरी वाक, बोलने काम करती है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें कान नहीं है? कौन ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें वाक नहीं है? पैदा होते ही व्यक्ति कान भी लेकर आता है, वाक भी लेकर आता है। और ये भी प्रसिद्ध है कि जिन अंगों को काम में नहीं लाया जाता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति से हीन होते चले जाते हैं। तो अपनी शक्ति से हीन होते चले जाएंगे। जब शक्ति से हीन होते चले जाएंगे तो व्यक्ति का आगे विकास का तो प्रश्न ही नहीं होता है। तो यो ब्रह्मांडम विधाति पूर्वम यो वेदांश प्रणोति तस्मै करके विधाता ने सारा मार्ग स्पष्ट कर दिया है कि आपके एक इंद्रिय के लिए जो व्यवहार का विषय है, जिनको हम विषय बोलते हैं, वो सब पहले से तैयार है। उन विषयों को इंद्रियां पैदा होती काम में लानी शुरू कर देती है। हमें जीव के 6 रसों का भान उन वस्तुओं से स्वतः हो जाता है। पहले हम 6 रस तैयार करें और बच्चे को समझाएं और फिर भान कराएं, कितने हो जाए। तो एक एक वस्तु जो पहले से हमारे जीवन के लिए हमें दे दी गई, और सबसे बड़ी जो जीवन की बात है वो है आयु। एक आप सूत्र ले लीजिए जिसका एक आरंभ बिंदु है, दूसरा जिसका अंत बिंदु है। इन आरंभ से अंत तक के बिंदुओं को यदि हम जन्म और अंतिम को नाम दे दें मृत्यु, तो इन दोनों के बीच का जो सारा सूत्र उसका नाम है आयु। तो हमारे जन्म का और मृत्यु का संयोजक और इनके साथ बराबर लगा रहने वाला आयु। आयु शब्द का ये होता है एति निरंतरम गच्छति इति आयु, काल। तो काल वाला तंत्र हमारे जन्म से साथ लगा हुआ है। एक दूसरा, जहाँ जहाँ संस्कृत में जानने वाली धातुओं का प्रयोग हुआ है, वहाँ उन धातुओं का 3 अर्थ काम में प्राय आते ही हैं। एक है जाना, धातुओं जो गम अर्थ वाली हैं, एक का अर्थ है जानना और एक अर्थ है पाना। तो गम धातु ये 3 है का प्रसिद्ध वाक्य ये गत्यर्था ते ते गमनार्थ कहा, ज्ञानार्थ कहा, प्राप्त्यर्थ कहा। जो गत्यर्थ धातु हैं सबका यही अर्थ है। तो अब आप आयु में गति भी ले लीजिए, आयु में ज्ञान भी ले लीजिए और आयु में प्राप्ति भी ले लीजिए। तो आपके जीवन में निरंतर गति करने वाली ये आयु है। उसी गति के आधार पर शक्तियाँ प्राप्त करने वाली ये आयु है, और इसी से इसको सारे प्राप्तियाँ होती है, इसलिए आती। ये तो आयुर्वेद के तो नाम ही लोगों ने रखा है। क्या नाम रखा है कि जीवन को धारण करने वाला वेद, आयुर्वेद। अर्थात आयु को ध्यान करने वाला वेद, आयुर्वेद। अब आयुर्वेद का शब्द भी यही होगा, एक शब्द आयु, दूसरा है वेद। बीच में समास जोड़ने के लिए हमने एक बोल दिया है
कि आयु नाम के तत्व को जो धारण करता है उस तत्व का नाम आयुर्धारक वेद अर्थात आयुर्वेद। तो इस प्रकार हमारे यहाँ अस्वस्थता को स्वस्थ लाना, ये केवल बीमार होने पर दवा देने वाला काम ही नहीं है, चिकित्सा का काम ही नहीं है। अस्वस्थ हुआ क्यों, ये काम दूसरा आयुर्वेद ने फिर दिया। तो पहला काम दिया कि वस्तुतः प्राणी सृष्टि के पहले ही आयुर्वेद हो गया था। अब दूसरा जो युग दिया जा रहा है वो हम करें कि ये सब आयुर्वेद को हम किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से करें। तो हमें यहाँ आयुर्वेद की परिभाषा उन्होंने दी है। पुरुष, इसका नाम आयुर्वेद। अब कितनी आश्चर्यजनक बात है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, हमारे मूल ग्रंथ हैं, मान्य ग्रंथ, वो कहते हैं चेतना षष्ठा पंच धातव पुरुष हो। यह आयुर्वेद की परिभाषा। चेतना 7 है इनमें, जिसको हम 6 नंबर पर ले लें, और क्रम से 5 नंबर पर ले लें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 अंगों के साथ, 5 धातुओं के साथ मिला हुआ जो चेतना नाम का 6ठा धातु है, इनका जो समवाय रूप है, कभी एक दूसरे से पृथक हो ही नहीं सकता है। उस समवाय जो पिंड है उसका नाम है पुरुष। अब अभी जब पुरुष शब्द हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि केवल मनुष्य की चिकित्सा नहीं है, यह चिकित्सा सभी की है, क्योंकि पुरुष के 4 रूप हमारे सामने हैं। पुरुष के कितने रूप हैं सृष्टि में? 4 रूप। एक क्या है? सबसे पहला उद्भिज्य। क्या है? उद्भिज्य। दूसरा है स्वेदज, अंडज। तीसरा है स्वेदज और चौथा है जरायुज। उद्भिज्य का अर्थ है उद्भिज्य, ऊपर की ओर से भेदन करते हुए निकल जाना। अर्थात जहाँ वो आपका शुक्र, जहाँ वो रज, जहाँ ये जो दूसरे शब्दों में कहते हैं बीज पनप रहा है, तो वो स्वयं अपने बढ़ने के लिए जो दशा चुनेगा उसका ऊपर वाला भाग लेगा। ऊर्ध्व भाग को वित्त भेदन करता हुआ जो जन्म लेता वो उद्भिज्य। संपूर्ण वनस्पति जगत इसमें आ गया, आपकी खेती बाड़ी इसमें आ गई है। अब बताए हमारे साथ जो लोग कहते हैं ना, ये हमने बाद में सीखी, धीरे धीरे पहले इन्हों को हम निकालते थे, पहले यहाँ 4 की 7 उत्पत्ति है। चतुर्विधा ही प्रजा, 4 प्रकार की प्रजा है। तो उद्भिज्य, स्वेदज, अंडज और मांस। अब स्वेदज का वो प्राणी से द्वारा प्राणी पैदा हो जाते हैं, जीवन के होने वाली उष्णता के ऊपर बाहरी कुछ प्रभाव से। तीसरा अंडज है। अंडज का अर्थ जो अंड से पैदा होते, जैसे हम लोग जरायुज हैं, बड़े बड़े हाथी, घोड़े वगैरह ये पशु, ये भी जरायुज होते हैं, हम भी तो जिनको जेल के अंदर जरायु में रख करके जन्म दिया जाए जरायु, और जिसको अंडे में रख कर जन्म दिया, तो अंडज का द्विजक तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि माँ के गर्भ से वो अंडे के रूप में ही निकलता है, और कुछ दिनों बाद बाहर पक करके और वो अंडा टूट जाता है, उसमें वास्तविक प्राणी प्रकट हो जाता है। तो पहला जन्म था माँ के पेट से बाहर होना, और दूसरा जन्म हो गया उस आवरण से बाहर निकल जाना, अंडी आवरण। चारों से जो ढक कर रखता है उसका नाम है अंड आवरण। अब ये की स्थिति हम पुरुष में पाते हैं। जब 5 भूत हैं आपके पास और 6ठी चेतना है, 5 या भूतों के साथ चेतना है या नहीं है, दार्शनिकों ने, विशेषकर सांख्य वालों ने एक गलत मतभेद प्रचारित कर रखा है। आप उपनिषदों को देखिए, और जिन 10, 11, 12 उपनिषद हम प्रसिद्ध मानते हैं, उनमें यह तैत्तिरीय उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद। वो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः आकाशः। ये जो आपके आत्मा नाम की शक्ति है उससे आकाश पैदा हुआ। आकाशाद वायु, आकाश से वायु आई, वायु अग्नि, वायु से अग्नि, अग्नि है आपः, अग्नि से जलाया, और जलात अदिभ्य पृथ्वी, जलों से पृथ्वी आई।
अब यहाँ पे पांचों भूत है, जिन लोगों को हम जड़ मानते हैं, जिनमें चेतना का अभाव मानते हैं, और उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? आत्मा से। और ये सब जानती दुनिया स्वाभाविक सत्य है कि जो आत्मा के गुण है, अर्थात जन्म देने वाली सत्ता के गुण है, वो जन्म लेने वाली सत्ता में भी होंगे। तो आत्मा का पहला जन्म जब आकाश के रूप में आया तो आकाश भी चेतना संपन्न हो गया, और ये चेतना बराबर चलती आ रही है, क्योंकि वो कहता है पृथिव्या औषध है। अब देखिए, पृथ्वी तक तो सब आपको जड़ दिखाई दे रहे थे, और आखिरी उपनिषद कह रहा है पृथिव्या औषध है, पृथ्वी में औषधि। तो इन सब का पांच का उल्लंघन करके आकाश आदि का, और औषधियों में आत्मा कहाँ से आ जाएगी? पृथिव्या औषध है। और औषधियाँ सब खाने की हों ऐसा नहीं है, पर औषधियाँ हमारे जीवन को बढ़ाने वाली है, इसलिए औषधि से हुआ औषधिभ्यो अन्नम, औषध से अन्न हुआ, और अन्न से क्या हुआ? अन्नात् पुरुष हो। अब आत्मा की इस स्थिति में जाकर के अन्न से पुरुष हुआ। अब पुरुष में दोनों चीज़ें साथ हैं, आपके आकाश से लेकर के और पृथ्वी तक के सारे तत्व साथ, और इसमें चेतना भी। तो आयुर्वेद ने इस चेतना को, जो कि पांचों महाभूतों के साथ मिलकर पुरुष नाम दिया। इसका मतलब आयुर्वेद केवल आपकी चिकित्सा की बात नहीं करता, आपका यथार्थ जीवन है। किसी भी कारण से आप इस रूप में आए हैं, इसके आने वाले रूप को बताने का काम भी करता है। इसलिए पेड़ पौधे जानवर इन सब की चिकित्सा एक सी चिकित्सा है, बस औषधि के थोड़े से क्रम में मात्रा में अंतर हो सकता है। और क्रम का अंतर क्यों जो है, हमारे वात पित्त कफ तीनों हैं। वात की अनुकूलता ठीक है तो पित्त को ठीक करो, पित्त की अनुकूलता है तो कफ को ठीक करो, तो तीनों एक साथ हो जाते हैं, तो हमारे सन्निपात नाम का भी दोष आ जाता है। तो तीनों को भी एक साथ ठीक करने के लिए कि न वो वात को ही नष्ट करे, न वात को बढ़ाए, न उसको नष्ट करे, न उसको बढ़ाए, ये इतना बड़ा काम ये सारे इस पुरुष के विवेचन में आ जाता है। ये आयुर्वेद की सबसे बड़ी देन है। तो इसी दृष्टि से हम देखते हैं तो आयुर्वेद ने अपने जन्म से पहले जो इस सृष्टि का के जन्म से पहले अपने को बताया, और फिर स्वयं जो किस प्रकार पुरुष के लिए सारे काम में प्रवृत्त हुआ है। अब हमारे सारे ग्रंथ मनुष्यों के क्यों हैं? तो इसी को इन्होंने शुरू वहाँ से किया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका मूल क्या है? सबसे अच्छा उत्तम मूल वह आरोग्य। तो वो कहता है रोगा तस्य ही हंतार है, रोगा तस्याप हंतार है, शेष है जीवित च। ये जो रोग हैं तस्य, तस्य का मतलब उस मूल कारण आनंद आरोग्य के, आरोग्यम उत्तमम मूलम का तस्य उस मूल आरोग्य के अपहंतार हरण कर लेने वाले हैं, साक्षात श्रेयस वो जो जिसे हम मुक्ति नाम से बोलते हैं उसके व्यन करने वाले। इस प्रकार से देखा जाए तो जीवित शिक्षक पूरे प्राणों की भी है। प्राण हमारी ऊर्जा शक्ति है, तो उसको भी उन्होंने दे दिया। तो इस प्रकार की चीज़ों में जो आयुर्वेद प्रविष्ट हुआ, पहले काम इसका यही है। तो फिर इसने कहा कि और किसी को अंतर पड़े न पड़े, क्योंकि योजना, बुद्धि, समझ, संकल्प और तदनुकूल व्यवहार, इसमें मनुष्य ही सबसे आगे अग्रगण्य। इसीलिए उसने कहा कि मनुष्यों के बीच में ये जो एक चीज़ पैदा हुई है, षड्भूतो प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम, प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम, इन मनुष्यों के अंदर हम उसी चिकित्सा की चिंता क्यों कर रहे हैं? मनुष्यों के बीच में प्रादुर्हुआ, क्या प्रादुर्हुआ? आमय रोग। तो पशु बीमार हो जाएगा, पड़ जाएगा बेचारा, कुछ नहीं कर सकेगा। एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो 5 से 10 इंद्रियों से परिपूर्ण है, और जिसमें ज्ञान भी है, ज्ञान को काम में लेने की बुद्धि भी है, और सारी प्रकृति उसके सामने खुली पड़ी हुई है। तो अपने ज्ञान बुद्धि सारी प्रकृति को लेकर के और जो आयुर्वेद आगे चल रहा है वो मनुष्य के लिए प्रधान रूप में आ गया। मनुष्य के प्रधान रूप में आ गया। बाकी तो सारे प्राणियों के लिए चिकित्सा एक ही है। तो संपूर्ण प्राणियों की चिकित्सा है पुरुष के लिए, और पुरुष में जो श्रेष्ठ है इन सारे प्राणियों में वो पुरुष ही नाम से कहलाता है, पर इनसे थोड़ा अलग दिखाने के लिए आयुर्वेद ने इसको मनुष्य कहकर कह दिया। तो अब आप समझ लीजिए कि आयुर्वेद कहाँ से, और इसीलिए आयुर्वेद में ये सब चीज़ें। तो इतने अच्छा आयुर्वेद को, जिसको कि हमारे
विश्व में सर्वोपरि होना चाहिए था, हमारे महापुरुषों ने इस दिन से देखा ही नहीं। और अब आपको थोड़े से नमूने में हम लोगों को दूंगा जो आयुर्वेद के इतिहास के लिए खड़े हुए हैं। जब आयुर्वेद स्वयं कह रहा है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद को सृष्टि के पहले रचा है, तो अब आप ये चिंता क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हम ये इतिहासकार बोलते हैं, इससे ही अनुमान लगा सकते हैं, ये संकेत मिलता है कि आयुर्वेद भी सृष्टि के साथ साथ आया। अरे वो स्पष्ट कह रहा है कि आप पैदा नहीं, उसके पहले आपको पैदा किया उसने। और आप कह रहे संकेत क्यों है? पर वो सोचेंगे कि चीज़ ही नहीं है, उसके लिए हम पहले से इतना कर रहे हैं। आधुनिक लोगों में विचारों के साथ बातचीत करेंगे, बेवकूफ़ कहलाएंगे। हमें बेवकूफ़ नहीं कहलवाना है, इसलिए हमें इस प्रकार रास्ता निकालो। और जब आप इधर हम कहते हैं कि जो सृष्टि के पहले है, तब आयुर्वेद की आयु क्या होगी? ये लोग जो आयुर्वेद में विचार करते हैं तो ईशा से 400, 500, 600, 800, 1400, 2000, 2500 वर्ष तक हो जाता है, आगे जाते ही नहीं है। अब सोचिए, क्या हमारी सारी सृष्टि 2500 वर्ष की है? और सृष्टि के पहले जन्म लेने वाला आयुर्वेद क्या यही है? तो सृष्टि के पहले आयुर्वेद ने जन्म लिया है, या आयुर्वेदिक ग्रंथ कह रहे हैं। आपके विषय में तो विचार बाद में हुआ। चरक संहिता जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, वो कह रहा है खाने की हर वस्तु का विचार किया उसने, वनौषधि का विचार किया, अन्नों का विचार किया, और इसके बाद में उसने मल मूत्र तक को नहीं छोड़ा। आप सोचिए, मल और मूत्र ये भी हमारे लिए काम दे सकते हैं। विष का विचार किया, विषयों को, तो जो विषयों को, मल मूत्र को, इन सब के भी गुणों को देखता है, और कहीं आवश्यकता करने पर मरता क्या न करता, इनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हम इनके निरंतर अध्ययन से दूर क्यों जाए, अध्ययन से दूर क्यों रहें? तो ये सारा का सारा अध्ययन आयुर्वेद ने किया है, ये सामान्य बात नहीं है। और तो इसका मतलब अब जब सृष्टि की बात लेते हैं तो सृष्टि को तो हमारा संकल्प वाक्य हमें बता देता है। अनेक लोग प्राय कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म के पहले संकल्प वाक्य को जरूर बोलते हैं। और क्या दैनिक कर्म हो, क्या आगंतुक हो, क्या कामिक ऐच्छिक हो, इच्छा से हो, हम संकल्प बोलेंगे। और वो संकल्प क्या बोल रहा है? वो संकल्प हमारे सामने अपने अब तक के गए हुए वर्षों को बता रहा है। और वो गए हुए वर्ष हम देखते हैं, आज मोटे तौर पर उस संकल्प में आए तो 1,57,59,49,44,044 इस हमारे द्वापर से हो जाते हैं। तो क्या इतना प्राचीन आयु बात इन लोगों को आखिर ये बातें और परेशान कर देते हैं? क्यों शब्दों का अर्थ नहीं देखा, इनके ऊपर गंभीर विचार नहीं किया, कभी उन्होंने ब्रह्मा के संकल्प को नहीं देखा, ब्रह्मा के काम को नहीं देखा। हम कहते हैं ये सारी इस अनादि और अनंत सृष्टि को और सृष्टि के अलग अलग तत्वों को नापने करने के लिए वर्ष दिए गए हैं। ये हम और आप लोगों के लिए नहीं है। अगर जब तक इसको आप हम और आप लोगों के उस ढांचे में नहीं डालेंगे, तब तक आप आयुर्वेद आदि किसी भी ग्रंथ की सही काल गणना कर ही नहीं सकेंगे। खैर, तो उस काल गणना को देखते हैं। तो आप सोचिए, आयुर्वेद में ब्रह्मा ने अष्टांग आयुर्वेद की रचना की थी। किसकी की थी? 8 अंग वाला आयुर्वेद। आज हमें आयुर्वेद के कुछ कम ग्रंथ मिलते हैं, 8 नहीं मिलते हैं, पर 3 प्रमुख हैं बस। यद्यपि 8वां आ गए अंदर ही में, पर प्रमुख जिसमें सबसे पहले महर्षि कश्यप का है कौमार भृत्य। छोटे के बच्चे पैदा होते ही और उसकी हम चिकित्सा में लग जाएंगे, और उसके सारे के सारे अब तक के भूतपूर्व जीवन को देख करके और चिकित्सा करेंगे। इसका नाम है कौमार भृत्य। इसके बाद में हमें दूसरा जो ग्रंथ मिलता है वो शल्य चिकित्सा का है। इस शल्य चिकित्सा के ग्रंथ की रचना करने वाले व्यक्ति हैं, उपदेश देने वाले महर्षि दिवोधा धन्वंतरी। और उपदेश लेने वाले 6 व्यक्ति, उन्हें प्रमुख शिष्य सुश्रुत है। यह सुश्रुत काफी पुराने व्यक्ति हैं। और तीसरा जो ग्रंथ हमें मिलता है, जो वस्तुतः इन सब का मूल होना चाहिए, उस 8 जो है अंग, उनमें यह काय है।
और काया का संबंध सीधा अग्नि से होता है, कायाग्नि। और भगवान भी तो गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वहाँ भी 4 प्रकार का अन्न है आपके, और उन चारों प्रकार के अन्न को प्रत्येक प्राणी के उदर में बैठा बैठा मैं ही अच्छी प्रकार से पचा करके जीवन का एक अंग बना देता हूँ और उसे आयु की यात्रा को बढ़ा देता हूँ। तो इस काय में भी, तो अब हम संक्षिप्त में बता दें आपको कि इनका इस प्रकार से प्रारंभ से लेकर अब तक और प्रचार प्रसार करने वाले लोगों में कौन थे। तो आयुर्वेद के ग्रंथों का तीसरा पाठ ही हो जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले आयुर्वेद का अध्ययन कराया अपने सबसे बड़े पुत्र दक्ष प्रजापति को। किसको कराया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने इसी संपूर्ण आयुर्वेद का जो उसे ब्रह्मा से प्राप्त हुआ है अध्ययन कराया अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमारों ने संपूर्ण आयुर्वेद इंद्र को दिया, इंद्र ने प्राप्त किया। और अब इंद्र से आयुर्वेद प्राप्त करने वाले अनेक ऋषि रहे। उनमें हमारे चरक संहिता का कहना यही है कि ब्रह्मा से इंद्र को, ब्रह्मा से प्रजापति को, दक्ष को, और दक्ष से अश्विनी कुमार को, और अश्विनी कुमार से इंद्र को, और इंद्र से ऋषियों को। अब जरा क्रम देखो, एक मजाक सी नहीं हो जाती है, हंसी नहीं आ जाती, लोग बेचारे गड़बड़ इसलिए तो कर जाते हैं कि इंद्र भी एक राजा है, उसको आयुर्वेद पढ़ा रहा। प्रजापति दक्ष है, वो भी एक इसी प्रकार का उत्पन्न करने वाला और पालन करने वाला व्यक्ति है, उसको पढ़ा रहा है। और एकमात्र ये व्यक्ति, 2 बच्चे हैं जिनको हम अश्विनी कुमारों का जोड़ा बोलते हैं, तो नासत्य और दर्श इनका नाम है, इनको पढ़ा रहे हैं। और इनसे फिर इंद्र पढ़ करके लोग क्या नाम भरद्वाज जैसे व्यक्ति पढ़कर दुनिया में आते हैं। ये क्रम क्यों रखा? एक एक बात को हम विचार करें तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। सृष्टि करने वाला कौन है? ब्रह्मा। और सृष्टि की रक्षा करने के लिए इन सारे लोगों को नियुक्त करने वाला, प्रजापति लोगों को देने वाला व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले उत्पत्तिकर्ता प्रजापति को पकड़ा है, क्योंकि आयुर्वेद की आवश्यकता तुझे सबसे पहले है, और वो है दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरे बाद इंद्र को मैं दे दूँ, पर इंद्र को देने से कोई फायदा नहीं है। इंद्र राजा है, वो दिन रात शासन में लगा हुआ है। मैं जन्म का प्रजापति, वो शासन के प्रजापति है। इसलिए क्यों नहीं इसको इस प्रकार कर दिया जाए कि जो केवल इसी काम के लिए रहें और किसी दूसरे काम के लिए नहीं रहें। सारी पृथ्वी और सारा आकाश अपने संपूर्ण जोड़े के साथ उनका ऋणी बना रहे, ऐसे 2 व्यक्तियों को दो। तो उसने ये इनको दोनों अश्विनी कुमारों को दिया। अब इनके संबंध को तो और मजाक आई। इंद्र इनका ताऊ है अश्विनी कुमार का, क्योंकि 12 आदित्य जो पैदा हुए हैं उन 12 आदित्यों में सबसे बड़ा आदित्य है इंद्र और सबसे छोटा आदित्य है विष्णु। ये इंद्र बड़ा हो गया और विष्णु छोटा हो गया, मालिक सबके विष्णु है। ये सारी बातें विचार करने की जब साहित्य हम देखेंगे, पर आज उसके लिए अवसर नहीं है। तो इंद्र अश्विनी कुमारों का ताऊ लगा। अब ताऊ बड़े विनय भाव से और अश्विनी कुमारों से विद्या ले लेता है, और अब वो बैठ गया कि मैं शासक हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कोई भी आएगा उस विद्या को मैं दूंगा ताकि विद्या आगे चले। तो एक बार ऐसी स्थिति आई कि हमारे ऋषियों ने सोचा कि अब कुछ लोग जिस प्रकार रहन सहन के तौर तरीके दिए गए हैं आयुर्वेद में, उससे विपरीत जा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, तो इनको हमें वापस स्वस्थ भाव में लाना है और स्वस्थ अपने उस आत्मभाव के बहिर्भूत नहीं होने देना है, इसलिए यत्न करो। तो 60-65 अत्यंत प्राचीन वयोवृद्ध इस प्रकार के लोग बैठ के जब विचार करते हैं, तो अंत में आते ही भाई अब तो हम क्या करें, हमें इनको बचाने के लिए आयुर्वेद को देखना पड़ेगा, और आयुर्वेद केवल इंद्र के पास है, तो चलो उसके पास चलते हैं, विचार करते हैं। तो भरद्वाज क्या कहता है, भरद्वाज का अगर आपको असुविधा ना हो तो मैं आपसे विनय करता हूँ कि मैं चला जाऊँ इंद्र के पास।
वहाँ चले जाओ। भरद्वाज बड़ी प्रसन्नता से इंद्र के यहाँ पहुँच गए। इंद्र ने बड़े आदर सत्कार के साथ भरद्वाज को लिया और कहा कि कैसे आए? तो उसने कहा मैं इसके लिए आया हूँ कि लो शुरू हो गया और आयुर्वेद की शिक्षा दी। वहाँ पर भगवान चरक संहिता में पुनर्गु कहते हैं कि जैसी इसकी बुद्धि थी, भरद्वाज की, उस बुद्धि को दृष्टि में रख करके इंद्र ने न संक्षेप करते हुए और न व्याख्या करते हुए संपूर्ण आयुर्वेद कम से कम समय में दे दिया। अब इंद्र कैसे जानता था कि ऐसी बुद्धि का व्यक्ति है? तो आप थोड़ा सा भरद्वाज का परिचय लीजिए। हम लोग क्यों घबराते हैं? हमने कभी इनके मूल स्वरूपों को, इनकी शक्तियों को, उतने प्राचीन काल के भारत को देखने की चेष्टा ही नहीं की है। केवल पाश्चात्य विधि से जो इतिहास लिखे जा रहे हैं, उन्हीं इतिहास से सब कुछ समझ कर हम आगे बढ़ गए, इसलिए सारी गड़बड़े हो रही बढ़ रहे हैं। वहाँ भरद्वाज जब अध्ययन करता है तो लोग 25 वर्ष के बाद में दूसरे आश्रमों में आते हुए और अपने अध्ययन काम को समाप्त कर देते हैं। भरद्वाज 100 साल तक लगातार पढ़ता रहा। तो इंद्र आया, अरे भरद्वाज, तुमने 100 वर्ष पूरे निकाल दिया, अगर मैं तुम्हें अब आयु दे दूँ काम करने के लिए और, तो क्या करोगे? तो मैं ये स्वाध्याय करूँगा वेदों का। इनका कमाल है। आगे वहाँ आश्रम तीनों पड़े हुए हैं और जनता में इनको आना कैसे आएगा? खैर दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी दे दिया। और जब भरद्वाज 400 वर्ष की उम्र के आसपास चल रहे हैं, वृद्ध हो गए, तो इंद्र से आगे कि मैं तो यही करूँगा। तो आप सोचिए, जिसके लिए हमारे ऋषि एक मत होकर कह रहे हैं, अनुचानतमः ऋषीणाम, जितने भी ऋषि हैं उन सब में अधिक वेद वेदांगों का जबरदस्त विद्वान कौन है? भरद्वाज। और यही विद्वान जो है इंद्र के पास जाकर मांगता है, इंद्र क्या जाता है। अब जब आ गए तो ये भरद्वाज सारे ऋषियों को तपस्या दी, क्या नाम, ये सारी शिक्षा देता। तो 50-60 ऋषियों के द्वारा फिरा। उन्हें कश्यप को उस वक्त अवसर नहीं मिला होगा, नहीं आए हुए। कश्यप इंद्र से शिक्षा ले लेते हैं। कश्यप कौन है? इंद्र के जन्मदाता पिता कश्यप। कश्यप की जो अदिति नाम की पत्नी है, उसके जो 12 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़ा पुत्र है इंद्र। तो कश्यप इंद्र के पास जाते हैं कि मुझे आयुर्वेद की दीक्षा दो। तो कहते हैं पिताजी बैठे, और तो क्या है, और उनको पूरे आयुर्वेद को दिया। उस व्यक्ति ने कौमार वृत्ति को पकड़ा। तो कौमार वृत्ति इस दृष्टि से सबसे पहला आज मिलने वाला ग्रंथ है। दूसरा शल्य। पर अब इनको देखते हैं, 5-10 मिनट करें। हाँ, तो इनको देखते हैं तो प्रश्न है कि कश्यप के बाद में बहुत समय बाद ये दिवोदास, और दिवोदास के पास में क्या नाम, सुश्रुत वगैरह शिक्षा नहीं जाते हैं। ये दिवोदास से समापन ले तो बहुत इधर का है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिवोदास महाराज दशरथ का अत्यंत प्रिय मित्र है। और दिवोदास का लड़का जिसका नाम प्रतर्दन है, और जिसने भरद्वाज की कृपा से प्रतर्दन को प्राप्त किया है, जिसको यह प्रतर्दन वो है कि दिवोदास और शत्रु कभी चैन नहीं लेने देते थे। तो भरद्वाज ने कहा चल मैं देता हूँ तुझे संतान और ये तुझे करे। तो वो जो युद्ध में दिन रात लगा रहता है, और अंततः तो उसने सारे शत्रुओं को इस प्रकार से दबा दिया कि भविष्य में युद्ध की संभावना न रही। ऐसा महान वीर है। और उस प्रतर्दन को हम वेदर्षियों में मानते हैं क्योंकि उसके मंत्र हैं। वो प्रतर्दन राम का मित्र है। और भगवान राम ने जब अयोध्या में आ गए, शायद उनका वो अभिषेक हो गया, तो जाकर के इन राजाओं को विदा किया। उसमें प्रतर्दन को भी उन्होंने विदा किया। उसने तो हम प्रतर्दन को जानते हैं, न दिवोदास को जानते हैं, क्योंकि दिवोदास को जानते तो हमारी उठपटांग ये कल्पना ही नहीं होती। आयुर्वेद का जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहला इतिहास जो है अत्रिदेव विद्यालंकार का है, क्योंकि 60-65 पुराण वही है मेरे सामने।
और वो जब सुश्रुत संहिता के विषय में, पहले तो आयुर्वेद का विचार ही वही करते हैं कि ये मुश्किल से ईशा से 1000 वर्ष पहले भी नहीं है, 600-700-800 मान लो, खैर। और वो कहता है कि देखिए देवदास कौन है, राजा है, राजा है ना, तो उसका घमंड नहीं बनता राजा का। कहता है जो कोई भी अर्थी मेरे पास आएगा उसको मार दे दूंगा। क्यों? तो इसने कितना अच्छा सुंदर अर्थी के ले लिया। एक आयुर्वेद की इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कह रहा अर्थी का अर्थ मांगने वाला। उस भले आदमी से पूछा जाए भाई मोक्षार्थी कौन होता है, तुम्हारे घर में आने वाले भिखारी है? यशोर्थी कौन होता है? भिखारी है। अरे लोक रक्षी इस प्रकार की इच्छा कर रखने वाला और लोगों के सामने जाकर के व्यर्थ देने वाला एक क्षत्रिय कौन है? वो भी लोक की रक्षा का प्रश्न लेकर चलता है, वही मांगता है। तो अर्थी शब्द का नहीं समझते हैं। वेदार्थी, धनार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी कितना प्रसिद्ध शब्द है, पर आपने कह दिया। और अगर थोड़ा सा मैं आपको इनके विषय में परिचय दूँ तो ज़्यादा नहीं हुआ कि जिस वक्त ये बैठे हैं, राज्य इन्होंने प्रेसिडेंट को सौंप दिया और अपना जंगल में आकर के पूरा लंबा चौड़ा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जो भी आप समझो, कर दिया, खोल दिया, और लोग इनके पास आए। जब ये 6 व्यक्ति पहुँचे, 6-7 व्यक्ति, उनमें सुश्रुत वगैरह, तो आकर कहते हैं कि हम आपके पास आए हैं और हमारी चाहते हैं कि आपके हम शिष्य बने। देवदास क्या कहते हैं, आप सबको मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ, आप शुरू कर दीजिए। बोले क्या पढ़ना है? 8 अंग में ये संपूर्ण आयुर्वेद को पढ़ाने का सामर्थ्य रखने वाला कौन सा लेना, 1, 2, 3 अंग या कैसे? अब इतने व्यक्ति हैं, कोई ले तो लेकर 8 अंग में पूरे हो जाए तो 8 व्यक्तियों 8 बार उसको 8 पढ़ाना पड़ेगा अलग अलग अंग के विषय में। पर उसने कोई तो सब ने कहा कि देखिए हमें इस वक्त केवल शल्य चाहिए। क्यों? कि तत्काल काम कर देता है और हम सबका मंतव्य भी एक ही है। तो हम, और देवदास वहीं से उपदेश शुरू कर देता। जिस व्यक्ति ने इनकी दीक्षा नहीं दी, आप सबको जानता हूँ, आदर के साथ बिठाया, पर गड़बड़ क्या हुई, उसने वस्त्र संबोधन कर दिया। वस्त्र संबोधन तो हमारे अश्विनी कुमार जैसे लोगों ने इंद्र के लिए भी किया होगा, और इंद्र भी अगर पढ़ाते 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 विभोर हो जाए, भूल जाए कि सामने पिताजी बैठे हैं, तो वत्स वो भी कह सकता है। अरे जिसके प्रति हृदय का सर प्यार उमड़ पड़े और उसको हम सबसे अधिक से अधिक गंभीर ज्ञान देना चाहे, वो सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है वत्स। तो जो ऐसे लोग जब इतिहास लिखने बैठेंगे इन छोटे छोटे शब्दों, एक छोटा सा और मुझे ध्यान आ गया कि हम यह न समझने से शास्त्रों की व्याख्या किस प्रकार उल्टी करते हैं। एक व्यक्ति हैं, वो पंडित भगवत दत्त के जामाता रहे हैं, सूरमचंद्र उनका वैद्य है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? कि उन सब इतिहासकारों में मैंने अपने काम के प्रति अटल श्रद्धा नहीं देखी है, इसलिए सत्यानाश हुआ। इस व्यक्ति ने भयंकर श्रद्धा लेकर के एक ही भाग में थोड़ा सा ही आयुर्वेद के विषय में लिखा, पर श्रद्धा लेकर चला है। क्योंकि इसके ससुर जो हैं वो भी गजब का श्रद्धालु व्यक्ति है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द उनके लिए, और इतिहास में आज तक किसी भी व्यक्ति ने वेदादि विषयों से लेकर और इतना सुंदर चयन नहीं किया कि जो सही इतिहास दे सकें। पर ये इतिहास भी कार सूरमचंद्र जी भी एक जगह हमारे अश्विनी कुमार को लिए भूल देते हैं। महाभारत में विवेचन है कि देवताओं में चातुर्वर्ण किस प्रकार के हैं। उस चातुर्वर्ण का विवेचन करते करते अश्विनी कुमार ने क्या, अश्विनौ तु स्मृतौ शूद्रौ, ये दोनों अश्विनी कुमार शूद्र हैं। अब सूरमचंद्र जी देखिए, ये तो बड़े मुश्किल है, अश्विनी कुमार को शूद्र कैसे बताया जाए। और वो भूल गए कि अश्विनी कुमार कौन है। और आजकल इन वैद्यों की तरह से पैसे लेकर दवा करते हैं क्या। तो उसने कहा कि वास्तव में कीमत लेकर के जो दया कर देवा आयुर्वेद की चिकित्सा वगैरह करता है वो शूद्र कहलाता है। अब क्या करें, जैसे तैसे। अगर थोड़ा सा ध्यान देते इसे अगले वाक्य अंश पर, तपस्युग्रे समाहितौ, अत्यंत भयंकर तप में दिन रात लगा रहने वाला।
यानी अश्विनी कुमार, इसलिए इंद्र ने अश्विनी कुमारों से शिक्षा ले ली, क्योंकि अश्विनी कुमार वो दे देंगे, पर हम नहीं। एक तरफ तो शत्रु की चढ़ाई है और दूसरी तरफ आपको चिकित्सा ले जाना, बेचारा इंद्र भागेगा नहीं। तो इंद्र के लिए तो सुविधा हो गई, सारी प्रजा में मैं फैलाऊंगा और जगह जगह इसके लिए व्यवस्था कर दूंगा। पर अश्विनी कुमार किसको कहें? तो अश्विनी कुमार ने पूरे जीवन का एक एक क्षण इस प्रकार का बना दिया। तो अब आप सोचो, आज भी हमारे गाँव में पुराने ऐसे वैद्य मिल जाते थे कि जहाँ ऊँट पर बैठ कर कोई उनको लेने के लिए आया है और घर में थाली परोसी है, हाथ जोड़कर अन्य देवता को और खड़े हो जाएंगे और पैदल उसके पास ले जाएगा। ये अन्न छोड़ करके जो व्यक्ति किसी को देखने के लिए जा रहा है उसको अश्विनी कुमार जैसा नहीं कहे तो क्या कहे? क्यों कि उग्रे तपस्वी समाहित है, इतना भयंकर तप कि जहाँ बच्चे बच्चियों के साथ में कुछ आनंद में होकर बातचीत करनी हो, पारिवारिक जीवन जीना हो, इष्ट मित्रों में बैठे हों, कोई किसी के पर्व वगैरह में गए हों, और फिर हम हिल नहीं सकते हैं, मरीज इंतजार नहीं करेगा आपके लिए। इसलिए यही है, अश्विनौ स्मृतौ शूद्रौ तपसी उग्रे समाहितौ। इस भयंकर तपस्या में दिन रात लगाने वाले ये दोनों अश्विनी कुमार शूद्र हैं। अब शूद्र शब्द का अगर हम समझते तो वास्तव में इस प्रकार का अर्थ हम शूद्र का नहीं देते और वास्तविक अर्थ पर प्रयास करते हैं। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति जिसे कहनी चाहिए, उत्पत्ति तो नहीं, प्रकटीकरण, और आयुर्वेद का जो सामान्य स्वरूप कि वो लोक परलोक दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है, इसलिए इस पुर का भी और उस पुर में बसने वाले पुरुष का भी, और इन दोनों में मिला हुआ जो एक रूप है उस पुरुष की चिकित्सा वो कर रहा है। और पुरुषों में सर्वाधिक श्रेष्ठ उसकी चिकित्सा को लेकर प्रचार करने वाले मनुष्य है, इसलिए मनुष्य को मुख्यता दी है। और आगे जा करके जहाँ इस प्रकार राज्य छोड़ करके और शिक्षा देने वाले आए हैं, इनके लिए इस प्रकार की चीज़ें जो सोचना करना कराना जो है ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। पर फिर एक प्रसंग ऐसे मैं कह देता हूँ आपको, हमारे बहुत प्रसिद्ध ग्रंथकार रहे हैं जो है उपाध्याय जी है, नाम बलदेव उपाध्याय जी हैं। इन्होंने खूब ग्रंथ लिए, आयुर्वेद का इतिहास भी लिखा है। वो आयुर्वेद के इतिहास में जब यहाँ तक आते हैं देवोदार धन्वंतरी तक, तो उनके मन में एक बात खड़ी हो जाती है, अरे कहाँ एक देवोदार धन्वंतरी जैसा क्षत्रिय और कहाँ सुश्रुत जो साक्षात विश्वामित्र का पुत्र है। तो इसका मतलब लोगों ने सुश्रुत का गलत लगा रखा है। यह सुश्रुत विश्वामित्र का पुत्र नहीं है, बल्कि विश्वामित्र गोत्र वाले किसी ब्राह्मण का है बेटा। और वो व्यक्ति आयुर्वेद का इतिहास लिख रहा है। यानी जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, और वो केवल अपने छोटे मोटे ब्राह्मणत्व के गर्व को लेकर के और सुश्रुत जैसे व्यक्ति को उन सब, अगर एक बार जिस ग्रंथ के विषय में लिख रहे हैं उसको खोल कर देख रहे हैं तो 20 बार तो साक्षात विश्वामित्र का पुत्र कहा गया उसको। तो जहाँ इन सब चीज़ों को छोड़ करके और आयुर्वेद के लिए लोग हो गए थे और आयुर्वेद ने उतनी, अगर आज हमारी पीढ़ी में ये लोग होते तो 100 वर्ष में इस पाश्चात्य समुदाय के साथ कुछ शक्ति को लेकर के हम इनसे कुछ आगे बढ़ सकते थे। इनको समय को दृष्टि में रखते हुए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और इतना कहना चाहूँगा, अनुकूल पर देखेंगे तो शेष विषय अगली बार कभी लेंगे। धन्यवाद।